कराची समेत मुल्क भर में 16 साल से कम उम्र बच्चे भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 39% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 14%, गुजरावाला में 15% और लाहौर में शरह 13% रही। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 9.5% तक चली गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 53,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 5,034 मरीज सामने आए हैं। मजीद 10 अफराद कोरोना के बायस पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। बारिश, बर्फबारी, धुंध और ठंड, मुल्क भर में मौसम के मुख्तलिफ रंग। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के इजला, तोर, दयामर और गजर में वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बर्फबारी के बायस बंद हो गई। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। कोयटा में रात और सुबह सवेरे बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। चमन और किला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मरी में 8,000 गाड़ियों के बाद मजीद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी होगी। मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। रावलपिंडी के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर को ही मरी जाने दिया जाएगा। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू के गुमशुदगी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों में जो लोग भी मुलव्विस हैं, ये वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात से गैर रियासती अनासिर की भी हौसला अफजाई होती है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि किसी भी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं थी कि लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, हुकूमत और वफाकी काबीना जवाबदेह है। अदालत रिपोर्ट नहीं, एक्शन चाहती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स की कई हफ्तों से जारी हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। सरगोधा और गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार। किसानों ने शिकवा किया कि शनाख्ती कार्ड पर खाद की 2 बोरियां दी जा रही थीं, अब वो भी दस्तयाब नहीं। दूर दराज से आने वाले काश्तकार खाली हाथ वापस जाने लगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 51% अवाम का सरदार उस्मान बुज़दार की सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की कारकर्दगी से बलूचिस्तान के 43% और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सिंध के 38% शहरियों को ही मुतमईन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 69% अवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी, सियासी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तवील अरसे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है, मौजूदा आलमी मालियाती निज़ाम टूट फूट का शिकार है। तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल और कर्जों में नरमी और सरमायाकारी से महरूम रखा जा रहा है। डावोस में बिजनेस लीडर्स पर जोर दिया कि वो मालियाती इस्लाहात की हिमायत करें ताकि इससे तमाम ममालिक और उनके अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद की यमन के हूसियों पर फ़ज़ाई बमबारी।
पीर के रोज अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी पर मुश्तबा ड्रोन हमलों के बाद ब्रेंट खाम तेल 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल से ऊपर चला गया। $87 फी बैरल से जायद कीमत अक्टूबर 2014 में थी। एशेज सीरीज के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का होटल में सुबह 6 बजे तक गुलगपाड़ा। शहरियों की शिकायत पर पुलिस ने होटल पहुंचकर खिलाड़ियों को कमरों में जाने का कहा। एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट ने दावा किया है कि क्रिकेटर्स को होटल से निकाल दिया गया था। होबार्ट पुलिस का कहना है कि बाज अफराद के खिलाफ नशे की हालत में शोर शराबे की शिकायत मिली थी। लाहौर कलंदर्स का PSL 7 के लिए प्री कैंप खत्म हो गया। टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं प्री कैंप शानदार रहा, खिलाड़ियों ने खूब मेहनत की, कप्तानी की वजह से उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन उन्हें मोहम्मद हफीज से मदद मिल रही है। अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वो पुरसुकून रहेंगे। और अफगानिस्तान से 11 साल की उम्र में हिजरत करके डेनमार्क जाने वाली नादिया नदीम डॉक्टर बन गई। 2005 में फुटबॉल कैरियर का आगाज करने वाली नादिया नदीम डेनमार्क की फुटबॉल टीम की रुकन है। वो अपनी टीम की जानिब से 98 मैचेस भी खेल चुकी हैं।